एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हमने कल लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर जितना भी प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो पहला केस पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या, इसमें पहला वेपर प्रेशर जब कंडीशन पढ़ते हैं तो पहला लॉ आता है राउल्स लॉ। ये जो राउल्स लॉ है वो डिपेंड करता है या बेस्ड है किसी भी वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन पे। अब वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? वोलाटाइल लिक्विड का मतलब ऐसे लिक्विड्स जो वेपर में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को बॉईल करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल उसको बॉईल करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स जो वेपर में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं हमारे वोलाटाइल लिक्विड। अब राउल्स लॉ बोलता क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी कंपोनेंट होगा तो वो दो चीज़ों से मिलकर एक पूरा सॉल्यूशन बनेगा। तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा उसका प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर। तो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट जो इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब जो ए प्लस बी बना हमारा ए बी कंपोनेंट, ए बी सॉल्यूशन बना, तो जो ए का प्रेशर होगा वो होगा ए का पार्शियल प्रेशर, जो बी का प्रेशर होगा वो होगा बी का पार्शियल प्रेशर, और हमारा टोटल प्रेशर क्या होगा? ए बी का प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लिया हमने? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। पी नॉट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। प्योर कंपोनेंट का मतलब अगर इस सॉल्यूशन में इसको ना डालते, सिंपल फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल दो सैंपल है हमारे पास, सॉल्यूशन बनेगा तो वाटर का भी कंपोनेंट होगा उसमें और लिक्विड अल्कोहल का भी कंपोनेंट होगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन में हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वाटर का। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वाटर का ही सॉल्यूशन, वाटर को ही बॉईल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? प्योर कंपोनेंट है, वाटर हमारा प्योर कंपोनेंट होगा, तो उसका कितना वेपर प्रेशर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन को, तो हमारा आ जाएगा पी ए, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। इज इट क्लियर? तो पहला केस जो हम लोग पढ़ रहे हैं राउल्स लॉ का वो है फॉर बोथ लिक्विड बीइंग वोलाटाइल। मतलब जो लिक्विड ए है जो लिक्विड बी है दोनों अगर वोलाटाइल कंडीशन में है तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला कैसे होगा? हमने पढ़ा राउल्स लॉ क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए या काई ए। ठीक है, ये एक कंपोनेंट के लिए हो गया, बी के लिए भी सेम होगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। राइट, हमने पढ़ा टोटल प्रेशर क्या होता है? दोनों का प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो गया। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इससे, कैसे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, जैसे हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के बारे में, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं 1 से। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स बी को एज 1 माइनस एक्स ए। राइट, तो यहाँ हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अब इसको वापस सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? पी नॉट एक्स ए वापस नीचे आ गया, माइनस कैसे आया? पी बी नॉट और एक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पी बी नॉट एक्स ए, और यहाँ पे आ गया हमारा पी बी नॉट, मतलब पी बी नॉट इंटू 1 पी बी नॉट इंटू माइनस एक्स ए, तो पी बी नॉट एक्स ए। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या किया? एक्स ए यहाँ पर भी है, एक्स ए यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक्स ए को कॉमन ले लिया है यहाँ पर, और पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और पी बी नॉट बाहर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमारा इस तरह से आइडेंटिफाई होता है। किस केस में? जब दोनों लिक्विड हमारा वोलाटाइल हो। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे दोनों लिक्विड के केस में क्या, अगर ए वाटर हमने लिया तो वाटर का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर वाटर इंटू प्योर वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वैसे यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये तो प्योर सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1, तो ये इक्वल हो गया। वैसे इथाइल अल्कोहल के केस में भी करेंगे तो इथाइल अल्कोहल का अगर ले रहे हैं दूसरा कंपोनेंट तो उसका भी मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर। ठीक है, अब ग्राफ बनाया अगर दोनों के लिए, पहले अगर इथाइल अल्कोहल का ग्राफ बना रहे हैं जब मोल फ्रैक्शन 0 है सॉल्यूशन में तब,
और कुछ टाइम के बाद ये 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक टाइम ऐसा था जब उसमें इथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं थे, उसका मोल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 1 तक पहुंच गया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या था, पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्योर प्रेशर। ठीक, सेम ऐसे वाटर के लिए भी देखें तो यहाँ पर 0 यानी यहाँ पे वाटर नहीं था, उल्टा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे वाटर नहीं था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या हो गया, 1, तो ये ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक, अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर लिया। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट में से जो इथाइल अल्कोहल है वो हमारा ज़्यादा वोलाटाइल है। ज़्यादा वोलाटाइल होगा तो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर हम लोग ये वाली चीज़ को यहाँ पे लिख लिया, मतलब एक्स ए किसको ले लिया, इथाइल अल्कोहल को, तो एक्स ए क्या है 0, एक्स ए इधर क्या हो जाएगा 1 आफ्टर कुछ टाइम के बाद। यहाँ पर एक्स बी क्या है 1 यानी वाटर, और इधर एक्स बी क्या था 0, मतलब पहले सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल नहीं था, कुछ टाइम के बाद इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हो गया, पहले वाटर था, कुछ टाइम के बाद वाटर ख़त्म हो गया, उस टाइम पे प्रेशर मोल फ्रैक्शन वाटर के नहीं थे। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इधर है, इसका मोल फ्रैक्शन इधर है, यहाँ से ये रेज हुआ व्यू किसका बन रहा है, हमारा इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये ऊपर चला गया। ये आया PA0 यानी प्योर वेपर प्रेशर किसका, इथाइल अल्कोहल का, यहाँ पर किसका आएगा, वाटर का। अब ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, टोटल प्रेशर PA + PB। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा हमें राउल्स लॉ के बारे में। ये तो हमने लिक्विड का केस पढ़ा। अगर हमें गैस के बारे में बात की जाए, मतलब मोल फ्रैक्शन को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन गैस के केस में तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, राउल्स लॉ कब अप्लाई हुआ, जब लिक्विड की बात कर रहे थे। अगर गैस की बात करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अब ये वाई ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स हमने लिया था लिक्विड के फेज में, इसलिए वाई का सिंबल यूज़ कर लिया है हमने गैस फेज के मोल फ्रैक्शन को बताने के लिए। ठीक, अब दूसरा केस है, हमने क्या पढ़ा था, वोलाटाइल लिक्विड। दूसरे केस में अगर एक वोलाटाइल है और एक दूसरा नॉन वोलाटाइल, फॉर एग्जांपल वाटर और सॉल्ट, मतलब वाटर का तो वेपर बनेगा, सॉल्ट का वेपर नहीं बनेगा। हमें पता है पी टोटल क्या होता है, PA + PB। PA क्या होगा, PA0 XA + PB0 XB। अब इसमें क्या है, ये तो वोलाटाइल है ही नहीं, तो इसका वो वेपर्स बनेंगे ही नहीं। जो सॉल्ट है उसका वेपर नहीं बनेगा, तो XB क्या हो जाएगा 0, तो हमारा PB0 क्या हो जाएगा 0। तो जो P टोटल है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, हमारा PA0 पे। ठीक है, तो P टोटल किस पर डिपेंड कर रहा है, PA0 XA। अब ये X यानी मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na/Na + Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, वो लिख दिया है। या हमने क्या लिख सकते हैं इसको, PT को PA0 1 - XB। ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है XA + XB क्या होता है 1। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे वापस लिख दी है, PT = PA0 - PA0 XB। क्यों, क्योंकि 1 - XB था तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया। ठीक, अब XB को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, PA0 - PT/PA0। ये क्या आ गया हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, अब ये कैसे पता चला, मतलब क्या हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, प्योर वाटर का कंपोनेंट था, सिर्फ वाटर के वेपर्स बन रहे थे। ठीक, अब इस वाटर में हमने NaCl भी डाल दिया, मतलब वाटर का जितना मॉलिक्यूल था वो तो था, साथ में NaCl भी आ गया, तो वाटर का प्रेशर जो है, वाटर का जो वेपर्स फॉर्म हो रहा है वो अब कम फॉर्म होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ वाटर थे तो सिर्फ वाटर के वेपर्स बन रहे थे, इसमें वाटर और NaCl दोनों है तो वाटर का कंपोनेंट कम हो जाएगा, उसके सरफेस पे NaCl के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, इसलिए डायरेक्टली वाटर ही फॉर्म नहीं हो रहा, से कम कंपोनेंट फॉर्म होंगे वाटर के, तो इसलिए इस चीज़ को बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप इतना जो हमने पढ़ा राउल्स लॉ तक पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखें, मैं मेक श्योर करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट
my bill channel, subscribe it also. Thank you.